औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चालाक लड़की सिर्फ एक लकड़ी की हेयर पिन से उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया, त्वचा सड़ने लगी और उससे बदबू आने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि उसकी अपनी नौकरानी भी उससे दूर रहने लगी। आखिरकार वह उसी गंदी बीमारी के साथ नफरत और दर्द में मर गई जो उस लड़की ने उसे दी थी। सबसे दुख की बात यह थी कि उसके बेरहम पति ने मरने के बाद भी उसे सम्मान नहीं दिया और उसकी लाश को नाले में फेंकवा दिया। शुक्र है कि एक छोटा सा महल का सेवक जिसकी उसने कभी मदद की थी समय पर पहुंच गया और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। शायद भगवान को उस पर तरस आ गया और उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिल गया। इस बार उसने ठान लिया कि वह उस चालाक लड़की से पूरा बदला लेकर रहेगी। सबसे पहले उसने उसी सेवक को बुलाया और पूछा कि क्या वह सच में औरत बनना चाहता है। सेवक यह सुनकर हैरान रह गया क्योंकि यह राज उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसे क्या पता था कि पिछली जिंदगी में उसकी कब्र पर रोते हुए कही गई हर बात औरत सुन चुकी थी। औरत ने उसे एक दवाई दी और कहा कि औरत बनने के बाद कुछ समय के लिए एक गंदी बीमारी होगी, लेकिन अगर यह दवाई पहले खा ली जाए तो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सेवक ने उस पर भरोसा किया और दवाई खा ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहीं से एक जबरदस्त बदले की शुरुआत होने वाली है। अपने इस वफादार साथी को साथ लेने के बाद औरत उस स्वागत समारोह में पहुंची जिसने पिछली जिंदगी में उसकी किस्मत बदल दी थी। उसे सबसे पहले वह लकड़ी की हेयर पिन हासिल करनी थी जो लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। जैसे पिछली बार हुआ था, उसके पति के साथ युद्ध से लौटी चालाक लड़की वही हेयर पिन उसे तोहफे में देने आई और बोली कि उसने इसे पाने के लिए मंदिर में 49 दिन तक घुटनों के बल प्रार्थना की थी। सारे मेहमान उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन औरत जानती थी कि यह कोई तोहफा नहीं बल्कि मौत का जाल था। अगर वह उसे पहनने से मना करती तो लोग फिर उसकी बुराई करते, इसलिए इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह तोहफा जरूर रखेगी, लेकिन अभी उसके सिर में दूसरी हेयर पिन लगी हुई है, इसलिए बाद में पहनेगी। चालाक लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना घुटना दिखाया जिस पर प्रार्थना के निशान थे और रोते हुए बोली कि क्या बड़ी बहन उसकी दी हुई हेयर पिन को पसंद नहीं करती। उसने सबकी सहानुभूति जीत ली और फिर से औरत पर दबाव डालने लगी। तभी पहले से बनाई गई योजना के मुताबिक सेवक वहां पहुंच गया और बोला कि महारानी ने तुरंत महल में बुलाया है। औरत को लगा कि वह बच गई, लेकिन चालाक लड़की घबरा गई और बोली कि क्या बड़ी बहन जानबूझकर उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है। अभी चतुर सेवक बोला कि लड़की का चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा है और पिछले साल महल में आई एक खास महिला से बिल्कुल मिलता है। यह सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर गई और झूठा आरोप लगा दिया कि सेवक ने उसे छेड़ा है। माहौल तुरंत बदल गया और सारे लोग सेवक के खिलाफ हो गए। पति गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि सेवक को 50 कोड़े लगाए जाएं। सेवक बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहा। औरत उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी चालाक लड़की ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर वह एक सेवक का इतना बचाव क्यों कर रही है। कहीं दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा खास तो नहीं। अब वफादार सेवक सजा के मुहाने पर खड़ा था और औरत समझ गई कि उसकी बदले की लड़ाई अभी सिर्फ शुरू हुई है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।